राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के नामांकन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा का एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुकाबला है। यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल करने के बाद महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने भी गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मथुरा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना। कृष्ण कुटीर आश्रम जाकर विधवा महिलाओं से भी मुलाकात की। सीएम योगी और राज्यपाल मौजूद रहे। योगी सरकार जल्दी ही अभिभावकों पर बच्चों की कॉपी पेंसिल के बोझ को कम करेगी। इस सत्र से सरकार छात्रों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर और जूते मोजे के साथ स्टेशनरी का पैसा भी देगी। प्रयागराज में माफिया अतीक के बाद कब्जे पर, गरीबों का बनेगा आशियाना। अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई है सरकारी जमीन। लखनऊ में बिजली दर को लेकर अहम मीटिंग। आज बैठक में बिजली दर पर होगी चर्चा। बिजली दरों को कम करने के मुद्दे पर होगी चर्चा। प्रमुख सचिव, ऊर्जा समेत सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में चीनी नागरिकों के घुसपैठ मामले में मुख्य आरोपी रवि नटवरलाल गिरफ्तार। चीनी नागरिकों के साथ करता था हवाला कारोबार। 4 और आरोपियों पर भी कसा शिकंजा। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में आरोपी मुख्तार बाबा को क्लीन चिट देने के मामले में हो सकती है कार्रवाई। 2021 में दर्ज हुई थी एफआईआर। हिंसा के लिए फंडिंग का लगा है आरोप। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा में एक और गिरफ्तारी। आरोपी हाफिज तौसीफ को किया गया गिरफ्तार। हिंसा करने वालों को उकसाने का आरोप। 3 तलाक देने पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान पर दर्ज एफआईआर। पत्नी ने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। सितंबर 2019 में दिया था 3 तलाक। पत्थरबाजों से निपटने के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। हर जिले में बनेगा 50 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से दोबारा घर बनाने के लिए पीडीए को निर्देश देने की बात। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी राजा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। हाजी रजा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। यूपी उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद योगी का विपक्ष पर जबरदस्त हमला। कहा विध्वंसकारी ताकतों को जनता ने नकारा। 2024 में 80 सीट मिलने का किया दावा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि उपचुनाव की जीत बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को बताती है। आजमगढ़ उपचुनाव की जीत पर बोले निरहुआ, ये जीत आजमगढ़ वासियों की जीत है। आजमगढ़ का विकास हमारा लक्ष्य है। ये जीत प्रधानमंत्री की नीतियों की है। आजमगढ़ से मिली जीत के बाद दिनेश लाल निरहुआ ने खेली है जीत की होली। कहा जनता ने बीजेपी पर जताया भरोसा। आजमगढ़ उपचुनाव हार के बाद बोले धर्मेंद्र यादव, इस हार के लिए मैं जिम्मेदार। ऐसे हार से समाजवादी पार्टी घबराने वाली नहीं। उपचुनाव हार के बाद बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी। नामांकन के समय चीरहरण, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव। एसपी की हार पर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर तंज। मैंने पहले ही कहा एसी कमरे में बैठकर नहीं होती राजनीति, कमरे से निकलकर करना होगा काम। बरेली में जीयूपी की खबर का असर। पंडित सुशील पाठक के आमरण अनशन को प्रशासन ने कराया खत्म। मौलाना तौकीद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे सुशील पाठक। अयोध्या में कैंट एरिया में 18 हैंड ग्रेनेड मिलने से मची खलबली। करीब 1.5 दर्जन हैंड ग्रेनेड को किया गया रिफ्यूज। सेना की ट्रेनिंग के दौरान छूटे थे हैंड ग्रेनेड। गाजियाबाद से 18 लाख की लूट का मामला आया सामने। पीड़ित की स्कूटी में टक्कर मारकर बदमाश ने लूटा। मधुबन थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंतीपुरम का मामला। नोएडा में हरौला बारात घर में इकट्ठा हुए किसानों ने दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा वापस लेने का दिया था आश्वासन। कासगंज में पाम ऑयल से भरा टैंकर पचा। लोगों ने तेल की जमकर लूट की। पुलिस ने भीड़ को काबू किया। बाराबंकी में हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार जलकर खाक। बिजनौर में चोरी के शक में पेड़ से बांधकर लटके युवक की पिटाई की गई। 12 बीटों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के ललितपुर में एक युवक ने हर्ष पाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक ने वीडियो को हटाया।
बुलंदशहर में एक प्राइमरी स्कूल से बच्चों की सफाई करने का वीडियो वायरल वीडियो में बच्चों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू दिख रही। यूपी में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम प्रयागराज पहुंची। रामायण यात्रा पर्यटन रेल के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने किया स्वागत। योगी राज्य में कोरोना टीकाकरण को लेकर यूपी ने बनाया है रिकॉर्ड। 16 करोड़ लोगों को टीका लगाने वाला यूपी बना देश का पहला राज्य। सूबे की 99% आबादी हुई वैक्सीनेटेड। फतेहपुर में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जंगल में आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच कई सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। पुलिस जांच में जुटी। गोंडा में प्रधान प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या। वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। देवरिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। हमले में एक व्यक्ति की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की यात्री का जत्था प्रयागराज के बोट किला पहुंचा, जहां पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और प्रयागराज के महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भव्य स्वागत किया। बुलंदशहर के अरनिया वन रेंज में तेंदुआ देखने से गांव में हड़कंप मच गया। तेंदुए की दहशत में ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे। जौनपुर में महिला ने पड़ोसी पर लगाया रेप का आरोप। चाकू की नोक पर रेप करने का आरोप लगाया। महिला ने आरोपी के खिलाफ कराया केस दर्ज। बुलंदशहर के खुर्जा में शिक्षक की कुर्सी पर बैठकर खराटे लेने का वीडियो वायरल। टीचर के सामने स्कूली बच्चे पढ़ रहे थे। खुर्जा तहसील के गांव मुबारकपुर का बताया जा रहा है वीडियो। गाजियाबाद में टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। लखनऊ में तेज रफ्तार कार होटल में घुसी। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ा। बाल बाल बची होटल में मौजूद लोगों की जान। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 3 साल का बच्चा लापता। सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ले जाता दिख रहा है शख्स। महाराष्ट्र में अयोध्या परिवार। बुलंदशहर के अरनिया वन रेंज के गांव में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। दहशत में ग्रामीण वन विभाग के अधिकारी तेंदुए की तलाश में जुटे। झांसी में बीच सड़क पर एक मंचली की जमकर हुई धुनाई। युवती ने लगाया छुड़खाने का आरोप। वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में लापता दलित युवक का एक गांव के बाहर पड़ा मिला शव। युवक का गला रेत कर की गई हत्या। जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में 70 तालाबों का हो रहा है सौंदर्यीकरण। 15 अगस्त से पहले काम पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है जिला प्रशासन। बुलंदशहर में जर्जर बिजली की लाइन में जमकर हुई स्पार्किंग। बिजली लाइन स्पार्किंग का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय के बाहर सत्याग्रह किया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। महाराजगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ में मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंदौली में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने जाल की मदद से शव को बाहर निकाला। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते 50 वर्षीय अधेड़ ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की मौत से परिजनों में हड़कंप। सीएम धामी आज मसूरी दौरे पर, जहां उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने मानसून पर राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा प्रदेश सरकार और प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। मसूरी से सटे जौनपुर में अगला नदी पर मौन मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में लोग एक साथ मछलियां पकड़ते नजर आए। रुद्रप्रयाग में बनेगा नर्सिंग कॉलेज। सरकार ने दी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। 20 करोड़ की लागत से बनेगा कॉलेज। देहरादून में अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने कहा अग्निपथ योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों का आना हुआ कम। इन सबके बीच दोनों धाम में अब तक लगभग 7.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन करके लौट चुके हैं। चारधाम यात्रा में मरने वालों की संख्या पहुंची 200 के पार। सीएमओ का बयान, पहले से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हुई यात्रियों की मौत। नैनीताल में मानसून आते प्रशासन के इंतजामों की कुली पोल। भारी बारिश के बाद हनुमानगढ़ मंदिर के पास सड़क पर मलबा आया। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने की है नारेबाजी। नवी मुंबई के बाद बीच रोड पर एक चलती कार में अचानक से लगी आग। चंद सेकंड में ही कार जलकर हुई खाक।
दिल्ली के बुध विहार में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली साइबर सेल ने रोहिणी में चल रही फर्जी कॉल सेंटर का किया है पर्दाफाश, पुलिस ने छापा मारकर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खजूरीवाला पार्क का किया लोकार्पण, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी मौजूद रही। अमीषा पटेल ने महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटे। दिल्ली में छेड़खानी के आरोप में स्कूल कमेटी का मेंबर गिरफ्तार, छात्रा को अश्लील मैसेज करके परेशान करता था। पीएम मोदी आज जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, कई देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच बड़ी बैठक, मुंबई में फडणवीस के घर पर बीजेपी की मीटिंग, बैठक में आशीष शेलार समेत कई बीजेपी नेता शामिल। शिंदे गुट ने 2 बजे बुलाई अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री दानवे का बड़ा बयान, कहा कि हम केवल 2 या फिर 3 दिन ही रहेंगे विपक्ष में। महाराष्ट्र में जिस सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी, शिवसेना के बागी शिंदे गुट के 2 याचिका पर सुनवाई। शिंदे गुट की तरफ से 15 विधायकों ने दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर डिप्टी स्पीकर के नोटिस की चुनौती। याचिका में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को लेकर भी चुनौती, उद्धव के फैसले पर डिप्टी स्पीकर ने लगाई थी मुहर। डिप्टी स्पीकर ने बागी एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को दिया है नोटिस, आज शाम 5:30 बजे तक जवाब नहीं मिला तो हो सकती है कार्रवाई। बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग, शिवसेना की मांग पर डिप्टी स्पीकर ने जारी किया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज सभी की निगाहें, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी खोल सकती है अपने पत्ते। सियासी संकट के बीच शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का एक बड़ा दावा, कहा कि बहुमत साबित करने के लिए हम तैयार, लेकिन पहले शिंदे समूह को मान्यता दी जानी चाहिए। दीपक केसरकर ने कहा कि अभी महाराष्ट्र के 1 से 2 विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, इन विधायकों के समर्थन और साथ ही निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद हमारी संख्या 51 हो जाएगी। सियासी तूफान के बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका, मंत्री उदय सामंत शिंदे गुट के बाकी विधायकों की टीम में हुए शामिल। उदय सामंत आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा, एक नाथ शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर करेंगे खुलासा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 124वां दिन, यूक्रेन पहुंचा अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमारस, पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया जाएगा इस्तेमाल। रूस यूक्रेन के बीच बीते 4 महीने से जंग जारी, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइल से किया हमला। खार्किव में भी रूस ने बरसाया बम, हवाई हमले से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान, प्राइवेट अस्पताल को भी पहुंचा नुकसान। रूस ने एक कार रिपेयर सेंटर को बनाया निशाना, हमले में 4 लोग घायल हुए, कार रिपेयर सेंटर पूरी तरीके से तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, लुहांस्क के बाद 2 शहरों पर कब्जे का दावा, करीब 142 स्क्वायर किलोमीटर बड़े शहर पर रूसी कब्जे का दावा। यूक्रेन के रिविने शहर में रूसी सेना का हवाई हमला, 3 लोगों की मौत, रूसी फौज के अटैक के बाद भीषण तबाही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है सहयोगी देशों से अपील, जेलेंस्की ने वित्तीय सहायता और हथियारों की मदद मांगी। कोलंबिया के स्टेडियम में दर्दनाक हादसा, स्टैंड गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। बैंकॉक के चाइना टाउन में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद धमाके हुए। म्यांमार में ड्रग्स के एक बड़ी खेप को जलाकर किया गया नष्ट, तकरीबन 5000 करोड़ बताई जा रही है ड्रग की कीमत। आर्थिक संकट के बीच तेल की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को अब रूस से उम्मीद, जल्दी ही मॉस्को जाएंगे 2 मंत्री, कतर से भी सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने को लेकर होगी चर्चा। श्रीलंका में आर्थिक संकट घिरा, 1 महीने में तीसरी बार महंगा हुआ है फ्यूल, डीजल 15%, पेट्रोल 22% महंगा। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश, नौकर की बेडरूम में लगा रखा था खुफिया कैमरा, सिक्योरिटी टीम ने अरेस्ट किया। आयरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने की जीत की शुरुआत, पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया।
28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। रात 9 बजे से खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने जीते 3 पदक। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की टीम को मिले सिल्वर मेडल। लंदन में आज से होगा ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आयोजन। 10 जुलाई तक होगा मैच। बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने पर शाहरुख खान ने की है फैंस से बातचीत। शाहरुख ने अपने करियर के अनुभव को फैंस के साथ साझा किया। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा 2 के लिए बढ़ाया वजन। जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। रविवार को फिल्म जुग जुग जियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिखाया 20% उछाल। फिल्म ने अब तक 36.8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया।